हर पर्व में ये क्यों होता है? मेरा क्वेश्चन जवाब दो। सामुदायिक सौहार्द बना रहे हम भी चाहते हैं, लेकिन इसका ठेका सिर्फ हिंदू समाज नहीं। उत्तर प्रदेश क्या कर रहा था? आपका थानेदार क्या कर रहा था? अगर हिंदू दोषी है तो हिंदू को गिरफ्तार करो, अगर मुस्लिम दोषी है तो मुस्लिम को गिरफ्तार करो। झारखंड में होली के दौरान जमकर हिंसा बवाल हुआ। ऐसे में अब चर्चा है कि क्या सभी पर बुलडोजर की कार्रवाई हेमंत सोरेन सरकार करेगी। गिरिडीह में जिस तरह से घोड़थंबा इलाके में होली के दौरान पत्थरबाजी हुए, कई लोगों को घायल कर दिया गया, तो आगजनी में गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। ऐसे में अब यह मामला झारखंड में तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी पहुंचे और इनके कड़े तेवर इस इलाके में पहुंचने के बाद देखे गए। साफ तौर पर चेतावनी तमाम पुलिस पदाधिकारियों को दी और फोन पर एसपी की ही क्लास लगा दी। इसके अलावा वहां पर मौजूद एसडीएम से पूछा कि क्या सिर्फ सद्भावना का ठेका हिंदुओं ने ले रखा है? आखिर हिंदू के पर्व में ऐसे कब तक हिंसा होती रहेगी? किसके सह पर कार्रवाई की जा रही है? रघुवर दास के जाने के बाद पूरा माहौल झारखंड का ही गर्म हो गया और दबे जुबान लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से रांची के नामकुम में हिंसा के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, तो क्या गिरिडीह हिंसा करने वालों के लोगों को चिन्हित कर उनके घर दुकानों पर बुलडोजर कब चलेगा? यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हाल के दिनों में झारखंड में हिंसा और उपद्रव करने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है। कोई भी पर्व त्योहार हो बिना हिंसा के संपन्न नहीं होता है। ऐसे में जब गिरिडीह में होली के दौरान पत्थरबाजी आगजनी हुई है, तो आखिर इस पर कार्रवाई कब होगी? हालांकि पुलिस की ओर से दावा किया गया है कि 10 से 15 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। इस पर भी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ खानापूर्ति करने के लिए 10 मुस्लिम पक्ष और 10 हिंदू पक्ष से गिरफ्तारी कर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? आखिर जो इसका मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी करे, कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। तो साफ तौर पर देखें तो गिरिडीह के घोड़थंबा इलाके में होली के दिन दो पक्षों के बीच पथराव हुआ था। आगजनी हुई जहां कई दुकान, कार, बाइक को आग के हवाले किया गया। इसके बाद इलाके छावनी में तब्दील हो गया। खुद जिले के एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने मोर्चा संभाला और पूरी स्थिति को किसी तरह से शांत करने की कोशिश की। बावजूद इसके अब मामला जब स्थिति शांत हो गई तो फिर से तूल पकड़ रहा है और रघुवर दास के दौरे के बाद इस मामले में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हुई है। रघुवर दास ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की वजह से झारखंड में इस तरह की हिंसा हो रही है। आप खुद सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं रघुवर दास। मैं आया था बाबा बैद्यनाथ धाम में दर्शन करने। मुझे जानकारी मिली कि गिरिडीह जिले में इस तरह की घटना हुई, तो मेरा फर्ज बनता है वस्तुस्थिति की क्या स्थिति है ये जानने के लिए, और मैं इसी जानने के लिए आज आप सबके बीच उपस्थित हूँ। और जो यहाँ पीड़ित जनता से जानकारी मिली है, जिस तरह एक महिला ने रोते हुए बताई उनके पति बुखार में थे, अब सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए मुस्लिम से भी 10 गिरफ्तार कर लो, हिंदू से भी 10 गिरफ्तार कर लो और निर्दोष लोग को जेल भेज दो। ये प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है। दूसरी बात है, रोड किसी की नहीं है, किसी की बपौती नहीं है रोड। हम अपने पर्व त्योहार रोड घर पे नहीं मनाएंगे तो कहाँ मनाएंगे? और सद्भाव का ठेका सिर्फ हिंदू समाज लेके नहीं रखा। होली से किसको दुश्मनी है? रंग से किसको दुश्मनी है? ये प्रशासन को जांच करने की ज़रूरत है कि ये जो पीएफआई जिसको हमारी सरकार ने बैंड की थी, इस तरह के लोग, पीएफआई चाहता है समाज में सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो, सांप्रदायिक वैमनस्य फैले और दंगे फसाद हो। तो प्रशासन को इस दिशा में भी जांच करने की ज़रूरत है, क्योंकि पूर्व में ये झारखंड में घटना घटित हो चुकी है। जब कांग्रेस जेएमएम-आरजेडी की गवर्नमेंट थी 5 वर्ष, आपको याद होगा रांची में दंगे हुए थे, सिर्फ एसपी को ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन आज तक कोई दंगाई पर कार्रवाई नहीं हुई।
लोहरदगा में रामनवमी पर पथराव किया गया। यूसीसी के लोग जुलूस निकाले थे, इस पर मुस्लिम समाज के द्वारा पथराव हुआ। उसमें एक प्रजापति नाम की हत्या हुई। बोकारो के बेरमो में रामनवमी के जुलूस को देखने वाले लोग पर पथराव हुआ। रांची के सरहुल पर्व, जो हमारा आदिवासी समाज का जो सरहुल पर्व है, रांची के आदिवासी गांव में से मुस्लिम के तरफ ना जाए, उसके लिए मुस्लिम समाज ने विरोध नहीं किया और उस सरहुल को जुलूस नहीं जाने दिए। तो जब जब इस राज्य में वोट बैंक की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल कांग्रेस जेएमएम की सरकार बनती है, तब तक हिंदू के पर्व त्यौहार पर इस तरह का हमला होता है। और सरकार में बैठे लोग सिर्फ वोट बैंक हमारा खराब ना हो तो हिंदू पर डराने का काम, धमकाने का काम, ये बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। और मैं प्रशासन को कहूँगा कि पक्ष और विपक्ष आपको निष्पक्ष होकर जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे अभी एक यादव परिवार ने बताया कि वो अपने घर पे होली कर रहे थे, मस्जिद से पेट्रोल पंप पे उसका हमला हुआ। ये प्रशासन को नहीं दिख रही है और प्रशासन को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। मस्जिद के अंदर पत्थर पेट्रोल पंप कैसे पहुंची, क्या कर रहा था इसका स्पेशल ब्रांच, क्या कर रहा था अगर प्रशासन। और ये सिर्फ हम विगत 6 वर्षों से ये देख रहे हैं, जब भी हिंदू का पर्व त्यौहार हो, चाहे होली हो, रामनवमी हो, चाहे पलामू में आप देखिए शिव शक्ति की पूजा हो, या काली माँ का साहिबगंज में विसर्जन हो, या सरहुल का पर्व हो, हिंदू के पर्व पर ही इस तरह का विघ्न क्यों डाला जाता है। कहीं हिंदू समाज ने कभी मुसलमान के तजिया के जुलूस में, मुहर्रम के जुलूस में, ईद में कभी तो विघ्न डालने का नहीं काम किया। तो सरकार से मेरी मांग होगी कि इस घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो और जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सामाजिक संप्रदाय सौहार्द बना रहे। अभी मैं आ रहा था तो फ्री महुआ में कुछ मुसलमान भाई ने मुझे रोका, बोला सर आप हमारे गांव में हम स्वागत करते हैं। लेकिन हम वो मुसलमान भाई को बोले कि भाई आपके ज़िला में इस तरह की घटना हो रही, तो उस मुस्लिम भाई ने कहा, करीब 20-25 लोग थे, कि बस सर हम बोले समझाओ लोग को, तो बोला नहीं समझाने की जरूरत, लोगों को पीटने का और जेल भेजने की जरूरत। जब हमारा जो मुस्लिम समाज कुछ ये उपद्रवी के कारण पूरा मुस्लिम समाज बदनाम होता, मुस्लिम समाज भी पगजर के है कि जो उपद्रवी करने वाले, जो सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाले लोग पर कड़ी कार्रवाई हो, ना कि निर्दोष लोग को आप जेल भेजते रहो। इसलिए मैंने प्रशासन को कहा कि जो भी निर्दोष है सुपरविजन करके 1 सप्ताह के अंदर छोड़े, नहीं तो मैं फिर गिरिडीह आऊँगा। अभी तक जो कार्रवाई हुई है सर, उससे संतुष्ट हैं सर? नहीं, जो पीड़ित परिवार से जो जानकारी मिली तो मुझे लगता है कि यहाँ प्रशासन बैलेंस, मैंने 10 उधर से गिरफ्तार करो तो 10 इधर से गिरफ्तार, इस तरह प्रशासन नहीं चलता। अगर हिंदू दोषी है तो हिंदू को गिरफ्तार करो, अगर मुस्लिम दोषी है तो मुस्लिम को गिरफ्तार हो। कि बैलेंस, शासन को बैलेंस नहीं करने की ज़रूरत है। शासन को निष्पक्ष होकर जो भी दोषी है उस पर कड़ी का, हमने भी सरकार चलाई थी, बताओ 5 साल में किसी की हिम्मत थी दंगा करने की? किसी की थी हिम्मत? घोड़खंबा ओपी क्षेत्र में जो है ये 2 पक्षों का विवाद सामने आया है और इसमें होली खेलते समय ये बात सामने आई है। तो इसमें हम लोग जो है इसमें चिन्हित कर रहे हैं कि इसमें कौन वो 2 पक्ष थे और वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करने के उपरांत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी जो हम लोग देख रहे हैं पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है और अभी तक कोई उस तरह का जो है किसी को कोई विशेष रूप से कोई चोट या इस तरह की कोई बात अभी तक तत्काल सामने हम लोग की नहीं आई है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और इसमें जो भी 2 पक्ष के वैसे लोग, वैसे असामाजिक तत्व जिसको हम कहें, जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ आगजनी की घटना
ये जो कुछ आगजनी की उस समय तत्काल हुई थी, जिस पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है। तो देखें तो जिस तरह से हिंसा की घटना हुई थी, इसमें कार्रवाई जारी है, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन बुलडोजर कब चलेगा यह सवाल आज हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि हिंसा की आग में जो लोग झुलसते हैं उनके घर परिवार के लोग बर्बाद हो जाते हैं, किसी की दुकान जलती है तो किसी के घर। तो ऐसे में आखिर वह शरारती तत्व कौन है जो पीछे लोगों को उकसाता है और त्योहार में व्यवधान पैदा करता है? आखिर कौन है जो हर त्योहार में हिंसा की चिंगारी छोड़ता है और फिर खुद गायब हो जाता है और निर्दोष लोग इस हिंसा की आग में जलते हैं और इसकी तपिश कई दशकों तक उन पर जो कह सकते हैं कि मंडराती रहती है। तो फिलहाल अब देखना होगा कि आखिर जो एक्शन झारखंड पुलिस का हाल के दिनों में दिखा है कि अमन साहू को एनकाउंटर, तो हिंसा के आरोपियों के घर पर बुलडोजर और रस्सी में बांधकर खींचकर आरोपियों को लेकर जाते हैं, तो कभी रांची में सड़क पर परेड कराते हैं। तो अब देखना होगा कि आखिर गिरिडीह की घटना में कब ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी जिससे जो हिंसा करने वाले लोग हैं उनको एक कड़ी चेतावनी, सख्त जो है मैसेज देने की कोशिश पुलिस कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।